चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया होगा, क्योंकि वो है ही इतना इंटरेस्टिंग। अगर नहीं किया है तो आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप जल्दी से इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लिया तो था ना बहुत इंटरेस्टिंग, तो आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसका ऑलमोस्ट एंड के लिए सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर हो जाएगा। फिर एक थर्ड मैं लाऊंगी जो कि इनसाइडर्स ऑफ द चैप्टर लेके आऊंगी, जिसमें जो बॉक्स में अगर आप देखते होंगे हाईलाइटेड पोर्शन में कुछ कहा रहता है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और उसमें बहुत सारे नॉलेज फैक्ट्स रहते हैं। तो वो ज़्यादा नहीं, अगर 5-6 मिनट का मैं इनसाइडर्स ऑफ द चैप्टर लाऊंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर्स के बाद। अभी तक हमने देखा कि स्टोन टूल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब मेकिंग ऑफ द स्टोन टूल्स, तो हमने देखा कि जहाँ पे स्टोन ज़्यादा मिलते थे वहाँ पे वो लोग फैक्ट्री साइट्स बना देते थे, और जहाँ पे स्टोन टूल्स के साथ वो लोग रहना भी चालू कर देते थे फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी बोलते थे। और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थे वो स्टोन थे एज अ टूल के लिए, ठीक है। तो वो बनाते कैसे थे, तो इसके लिए 2 टेक्निक वो लोग यूज़ करते थे स्टोन टूल्स बनाने के लिए। पहला क्या करते थे कि वो लोग एक स्टोन रखते थे, उसको नीचे रखते थे और उस पर दूसरा स्टोन हैमर की तरह मारते थे, ठीक है। हैमर की तरह दूसरे स्टोन से मारते थे जब तक उनको डिज़ायर्ड शेप नहीं मिल जाता। तो पहला ये करते थे। और दूसरा टेक्निक ये होता था कि ये एक स्टोन रखें, ठीक है। अब स्टोन रखने के पास मान लो उनको कोई नोकीला शेप चाहिए, नोकीली शेप के लिए ना यहाँ पे वो लोग एक और स्टोन या बोन रखते थे। उसके बाद एक हैमर स्टोन और रहता था जिससे वो लोग इस पे मारते थे। अब इस पे मारते थे तो ये जिस एरिया में है वो एरिया तो बच जाता था, बाकी सब कट हो जाता था। तो ये 2 टेक्निक वो लोग यूज़ करते थे। तो चलिए देखते हैं क्या। तो कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। स्टोन ऑन स्टोन मतलब द सेकेंड वॉज यूज स्ट्राइक ऑफ द फ्लेक्स। तो पहला स्टोन आप नीचे रखें ये, और सेकंड आप जो फ्लेक्स है मतलब अनवांटेड जो पार्ट्स है स्टोन के उसको काटने के लिए आप यूज़ करते थे। एंड फर्स्ट रिक्वायर्ड टू शेप, और फर्स्ट आप रखते थे और टिल जब आपको वो शेप नहीं मिल जाता। सेकंड है प्रेशर फ्लेकिंग। इसमें 3 स्टोन इन्वॉल्व रहते थे, जैसे कि मैं बताया, आप बोन भी यूज़ कर सकते हैं। 3 स्टोन इसमें इन्वॉल्व रहते थे। पहला नीचे ज़मीन में रहेगा, और दूसरा उसके ऊपर, और तीसरा हैमर के यूज़ होगा जब तक वो उसको एक्चुअल शेप देने के काम आता था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा मेकिंग ऑफ द स्टोन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइंडिंग अबाउट द फायर। अब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि वो लोग स्टोन से फायर भी जलाते थे। तो उस टाइम पे क्या फायर थी, तो एक करनूल केव से हम लोग को पता चलता है कि उस टाइम पे फायर भी थी। करनूल केव, आपको ये जो हमारा इंडिया का मैप है यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश में हमारे पड़ते हैं करनूल केव्स, और करनूल केव्स में हम लोग को एशेस के एविडेंस मिले हैं, मतलब ऐश मतलब राख के एविडेंस मिले हैं, और जिससे हम लोग को ये सजेस्ट होता है कि उस टाइम के लोग फेमिलियर थे अबाउट यूज़ ऑफ फायर। और फायर जो उनका यूज़ था वो बहुत सारे कामों में वो लोग यूज़ करते थे फायर को, जैसे कि वो लोग रोस्ट करते होंगे मीट को, या उसको जला के वो लोग एनिमल्स को डराते थे। अब जैसे एनिमल्स को हंटर्स का डर था, वैसे ही हंटर्स को भी एनिमल्स का डर होगा ना भाई, क्योंकि वो तो जानवर हैं। तो वैसे ही ये कामों के लिए वो लोग फायर का यूज़ करते थे। चलो देखते हैं इसके बारे में। करनूल केव्स है, उससे हम लोगों को क्या मिला है, ऐश मतलब राख मिले हैं वहाँ से। और उसके बाद फायर को हम लोग यूज़ करते थे मैनी थिंग्स के लिए, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते थे, मीट को रोस्ट करने के लिए, और एनिमल को स्केयर द अवे द एनिमल्स, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं अ चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमेशा सेम नहीं होता, ठीक है। कभी कभी पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ बुक से पढ़ते थे, और अभी का एनवायरनमेंट क्या हो गया है, अब वो बुक्स आपको ऑनलाइन सिर्फ आप सर्च करोगे तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस की तरह भी मिलती है। तो धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एनवायरनमेंट और जो भी हमारी रिचुअल्स है, काम करने के टेक्निक्स है, वो भी चेंज होते हैं। तो क्या हुआ था कि 12,000 साल पहले एक चेंज आया था, मेजर चेंज, क्लाइमेट में चेंज आया था पूरे वर्ल्ड में, और ये वार्म कंडीशंस में ज़्यादा अफेक्ट किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज आया था इन दी क्लाइमेट में, और ये चेंज आने के कारण जो हमारे वार्म एरियाज़ हैं, ठीक है, जो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्रास लैंड डेवलप हो गए थे। ग्रास लैंड मतलब वो एरियाज़ में ग्रास उगने लगी थी। अब जैसे ही उस एरिया में ग्रास उगने लगी, तो ग्रास कौन खाता है, डियर्स या एनिमल्स ये सब खाते हैं ना, गोट शीप। तो ग्रास उगी मतलब भाई खाना है तो भूखा तो आएगा ही। तो उस जगह पे गोट, शीप, डियर, ये सब लोगों का, कैटल्स का और एनिमल्स का आना बढ़ गया, और एनिमल्स वहाँ पे रहने लगे,
ठीक है। अब ये एनिमल्स वहाँ पे रहने लगे तो जो एनिमल्स को हंट करते थे, ठीक है, वो उनका भी तो आना ही होगा, वो लोग भी वहाँ पे आए धीरे धीरे और वो लोग भी सीखे, वहाँ रहने लगे, एनिमल्स को देखने लगे। अब वहाँ पे शीप गोट है तो अब वो उनको हंट नहीं करते थे, अब वहाँ से वो लोग उनको पालना स्टार्ट किए, रियरिंग ऑफ एनिमल्स धीरे धीरे उन्होंने सीखा। फूड हैबिटेट्स की उनकी चेंज हुई, धीरे धीरे ग्रास बढ़ी तो, और उन ग्रास में से बहुत सारी फूड की ग्रास भी हम लोगों को दिखाई दी थी, उगी थी, जो कि थी हमारी बैरली की थी, वीट की थी, राइस की थी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में ये उगा था। और मैन एंड वुमेन जो हमारे थे उस टाइम पे, मैन वुमेन और चिल्ड्रन उस टाइम पे फूड ग्रेन्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। और कुछ तो थे, धीरे धीरे वो लोग वो खुद उगाना भी सीख गए। तो इसी तरीके से अब हंटर से वो लोग एग्रीकल्चर जाने लगे। तो चलिए अब रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। 12 साल पहले मेजर चेंज आया एनवायरनमेंट में और बहुत सारे ग्रासलैंड भी डेवलप हुए और दिस टर्न टू इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ, और अगर ग्रासलैंड बढ़ेगा तो भूखा तो आएगा ही, डियर, घोड़, शीप, कैटल ये सब आने लगे और एनिमल्स किस में सर्वाइव करते थे, ग्रास में। और उसके बाद जो उनको हंट करते थे, जैसे कि उस टाइम पे हंटर है एनिमल्स भी फॉलो किए, ये सब उनको फॉलो किए और दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट। अब धीरे धीरे वो लोग क्या सीखने लगे, एनिमल्स को पालना और उनसे सामान बनाना, दूध ये सब उनसे निकालना। और फिशिंग भी उस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। और वो जो ग्रास लैंड हुआ था उस ग्रास में हमारी क्या उगी थी, ग्रेन्स भी उगे थे, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस ग्रू नेचुरली उगे थे। अब वहाँ पे जो भी मैन एंड वुमेन थे वो कलेक्ट करना भी सीखे प्लस ग्रो करना भी सीखे, क्या, अपनी ग्रास को। तो ये हमने पढ़ा अबाउट चेंजिंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दिया है रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अगर आप जाओगे बहुत सारे आपको केव्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पे रॉक्स, जो गुफा बनी रहती है उसके अंदर पेंटिंग्स रहती है, कुछ ना कुछ बना रहता है, बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही हिस्टोरिकल साउंड करते हैं। तो हमने देखा है कि ये केव्स में अर्ली पीपल क्या करते थे, वॉल्स में पेंटिंग करते थे, ठीक है। और कुछ बहुत अच्छी रहती थी या कुछ नहीं। ये आपको ज़्यादा साइट्स दिखने मिलेगी, आपको मध्य प्रदेश में, एमपी में मिलेगी, या तो आपको यूपी में मिलेगी जहाँ पे गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स हैं। तो मैनी ऑफ द केव्स विच अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स इन द वॉल, पेंटिंग्स भी है वहाँ पे। कैसे पता चलता है हम लोग को, तो पेंटिंग्स देख के पता चलता है कि वहाँ पे ऐसे मन थे। देखो उनके पास कुछ टाइम पास नहीं रहता था, जैसे अभी हम लोग के पास फ़ोन है, गेम्स है, स्कूल है, पढ़ाई है, उस टाइम पे उनके पास कुछ रहता नहीं, तो खाली टाइम पे वो दीवार में जो स्टोन से उससे पेंटिंग करते थे, ठीक है। तो यूपी, और उस पेंटिंग से हमें पता चलता है पेंटिंग्स में क्या क्या रहता था, एनिमल्स ड्रॉन। और पता है जो वो लोग ड्रॉ करते थे वो इतनी एक्यूरेसी और स्किल के साथ करते थे जो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। हु डिड वॉट मतलब अगर आपके घर में जनरली क्या होता है, मम्मी आपका खाना बनाती है और पापा ड्यूटी जाते हैं, ठीक है, वैसे ही होता है ना, जनरली कभी मम्मी भी काम पे जाती है, ऐसा होता है, शफल मतलब होता है, इन जनरल ऐसा ही होता है। तो क्या उस टाइम पे भी ऐसा ही रहता था कि जो वुमेन्स रहती थी वो घर में वो रहती थी, क्या वो भी वुमेन्स भी हंट करती थी एनिमल्स का, क्या वुमेन्स भी स्टोल टूल बनाती थी, या तो वुमेन सिर्फ प्लांट कलेक्ट करती थी, मतलब काम कैसे करते थे उस टाइम पे, जो वुमेन और मेन के बीच में डिफरेंस था वो कैसे उन लोगों को पता चलता था कौन क्या काम करेगा। तो इस तरीके से हम लोग को एग्जैक्ट एविडेंस तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम लोग कंक्लूजन या पॉसिबिलिटी ये ड्रॉ कर सकते हैं कि वहाँ पे वुमेन हंट करती थी और मैन क्या करते थे, स्टोन टूल बनाते थे, ये ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। या वुमेन पेंट करती थी और मैन क्या करते थे, वो फ्रूट्स और नट्स गैदर करते थे। या देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, जनरली टू पॉसिबिलिटीज बनती है कि ऐसा होता था। या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि बोथ मैन एंड वुमेन्स हैव डन मेनी ऑफ द थिंग्स टुगेदर, या वो लोग सारे काम टुगेदर करते थे, एक साथ करते थे। या सम कुछ टास्क ऐसे थे जो वुमेन्स और वुमेन्स करती थी, कुछ ऐसे थे जो मैं एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बट वी आर वेल अनोन अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि वो लोग ऐसा काम कैसे करते थे। उसके बाद अब लास्ट का टॉपिक बनाता है अब क्लोजर लुक अबाउट हंस की। ये एक हमारी साइट है, आपको कहाँ मिलेगी, ये अगर हमारा इंडिया का सदर्न मैप है तो यहाँ पे हमारा कर्नाटका पड़ता है, यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। ये हमारी एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स मतलब यहाँ पे भी हम लोग को एविडेंस मिलती है। अर्ली साइट्स, बहुत ही नंबर ऑफ अर्ली साइट्स, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने की, एंशियंट टाइम की हमको साइट्स मिलती है और वहाँ पे भी टूल्स मिलते हैं। बहुत साइट ऑफ एक्टिविटीज़ वहाँ होती है, आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया है। और वहाँ पे हैबिटेशन कम फैक्ट्री थी, मतलब लोग वहाँ पे स्टोन टूल्स भी बनाते थे प्लस रहते भी थे, ये साइट्स का भी पता चला है। कुछ स्मॉलर साइट्स भी है वहाँ पे, और उसके एविडेंस बताते हैं
कि वहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे। तो ये कुछ साइट्स हैं जो हम लोग को ये सब के बारे में बनाती है। और कुछ सम ऑफ द, अब इसकी रीड करते हैं। रीड करने से नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स वे फॉर्म्ड। और पैलियोलिथिक का मतलब आपको अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में इन साइट्स में मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। अ नंबर ऑफ पैलियो, बहुत सारी साइट्स, पुराने ज़माने की साइट्स पता चली है यहाँ से। एट सम साइट्स वेयर लार्ज नंबर, कुछ साइट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती थी, कुछ छोटी थी। और जो लार्ज साइड रहती थी उसको हम लोग हैबिटेशन कम फैक्ट्री। स्मॉलर साइट्स है जिसमें हम लोग स्टोन टूल्स बनाते थे, ये पता चलता है। उसके बाद बहुत सारे टूल्स लाइमस्टोन से भी बनते थे, सीमेंट ऐसा लाइमस्टोन रहता है उससे भी बहुत सारे टूल्स बनते थे। तो ये होता है हमारा हिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट। बहुत ईजी था ना, इतना जल्दी कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और अब आपको हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगा होगा। इसी तरीके से हिस्ट्री की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी जानने के लिए मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। इसका एक इनसाइडर्स है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये सेशन को इतना ही रखते हैं। बाय बाय।